मेथी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और इसे साफ़ करना पड़ता है, काटना और घंटों पकाना पड़ता है। फिर बाद में अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि मेथी का सालन कड़वा बना है। तो सारी शिकायतें आपकी आज दूर हो जाएँगी। इसके लिए पूरी की पूरी वीडियो वॉच करनी है और स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना है अगर आप भी चाहते हैं कि क्रीमी मेथी की सब्ज़ी खाना। ये एक रेस्टोरेंट की सीक्रेट है। ऐसी कौन-सी चीज़ इसमें शामिल करेंगे जिसकी वज़ह से मेथी का सालन आपका क्रीमी और मज़ेदार बने। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलें जी ये मज़ेदार सी जो रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारा नाज और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल बिल्लो फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। तो जी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू मेथी की बेहतरीन क्रीमी सी यमी सी रेसिपी। तो हमने मेथी ले ली है, मेथी का एक हमने डंडल ले लिया है, एक हमने जो गठी होती है वो ले लिया है और इसके जो डंडल है वो इसको कट कर लेते क्योंकि मट्टी वगैरह होती है। तो इसको हम कट कर लेंगे और इसके जो पत्ते हैं हमने यही ले लेने हैं। ये देखिए इसके हम पत्ते अलग कर लेते हैं और अगर आपने मोटे वाले भी लेने हैं इसके ऊपर वाले जो मोटे वाले डंडल हैं तो आपने इसको ब्रिक ब्रिक कट कर लेना है और अगर नहीं करना पत्ते लेने हैं तो जस्ट आपने ऊपर वाले पत्ते ले लेने हैं। तो जैसे आप इसको मुनासिब समझे। तो मैंने पत्ते ले लिए हैं, इसके नरम-नरम से पत्ते लेने हैं और इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी में धो लिए क्योंकि मिट्टी होती है इसमें। तो इसको अच्छी तरह से धो लिया, धोने के बाद जी हम एक पैन लेते हैं और इसमें हम डाल लेते हैं। अगर आप कोई मट्टी वगैरह की हांडी लेना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, तो कोई भी आप जो भी बर्तन लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। तो इसके बाद जी हम इसमें 1 कप दूध डाल लेते हैं। दूध डालने के बाद हाफ कप इसमें हम डाल लेते हैं पानी। तो ये देखिए इसके साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून इसमें डाल लेते हैं हल्दी। तो इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस दूध और जी हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसको कम से कम 6 से 7 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हमने बॉयल करनी है। तो जैसे कि सर्दियाँ और सर्दियों में मेथी और आलू का सालन बहुत ज़्यादा बनता रहता है। तो एक दफ़ा आप मेरे तरीके से बनाएँगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको बार-बार बनाना पसंद करेंगे और घर वाले सारे ही इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसके बाद जी हम थोड़ी-सी जब ये 6 से 7 मिनट 4 से 5 मिनट गुज़र जाए, इसका पानी थोड़ा-सा कम हो जाए, तब इसमें आपने सब्ज़ धनिया ले लेना है और सब्ज़ धनिया डाल देना है। तो सब्ज़ धनिया 1 कप मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया और इसको इसमें हम डाल लेते हैं। सब्ज़ धनिया से क्या होता है कि जी इससे कड़वापन इसका थोड़ा-सा कम हो जाता है। मीठी तो नहीं होती ये सब्ज़ी, मीठी-मीठी तो नहीं हो जाती लेकिन इसका कड़वापन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जब आप इसे बॉयल कर रहे हैं तो आपने इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना, कभी भी नहीं लगाना, इससे इसमें कड़वापन ज़्यादा आ जाता है। तो ये देखिए हमने इसमें इसको पका लेते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो इसके बाद जी ये देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो गया, अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। तब हमने इसको साइड पे रख देना। जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसको किसी भी मिक्सी जार में हम इसको पीस लेंगे। इसके बाद जी हमने ये देखिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ मैंने कट करके डाल दिए हैं। तो ऑयल अब मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है। तो ये देखें इसके बाद जी हम इसमें इसको डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसको पकाएं, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और जी इसको हम लाइट ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो ये इसको हम पका लेते हैं। इसके बाद जी 1 टेबलस्पून हम लेंगे सब्ज़ मिर्च, इसको हम 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसको हमने पीस लिया है और वो डाल लेते हैं और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हम इसमें डाल दिया है और इसको हम पका लेते हैं, अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब आपने मेथी है, मेथी को आपने अगर आपके पास किसी ग्राइंडर में नहीं कर सकते तो आपने किसी भी कुंडी दस्त में इसको पीस लेना है अच्छी तरह से और जब इसको आप किसी जग में डालें थोड़ा-सा पानी डालें तब आपने इसको पीस लेना है। तो ये देखिए हमने इसमें डाल लिया है, इसके साथ ही इसको अच्छी तरह से अदरक लहसुन पेस्ट के साथ भी इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
इसके बाद जी हम 3 ले लिया है मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं। अगर छोटे साइज़ की हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारी लगती है और टेस्ट बहुत कमाल आता है इसका। तो ये हमने डाल दिया, इसको थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही बेहतरीन सा इसका ये देखिए तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। तो इसमें हम कोई और ज़्यादा मसाले वग़ैरह नहीं डालेंगे। इसमें ना ही हम टमाटर इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें दही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिए और स्पाइसेस भी हमने कम ही डालने हैं। तो बस जस्ट इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डालनी है। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें, जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। और लाल मिर्च पाउडर भी जितना मतलब स्पाइसेस जितना आप पसंद करते हैं, उसके मुताबिक डाल सकते हैं आप इसमें। और जिसके साथ 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देते हैं और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और जी इसको अच्छी तरह से भुनने के बाद थोड़ा-सा पानी डालते हैं और दोबारा अच्छी तरह से इसको हम रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बेहतरीन ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार करना है। तो मसाला जब हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाए, 3 से 4 मिनट हम इसको लगेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे, बेहतरीन सा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। इसके बाद जी मैंने 4 ले लिए थे आलू। तो आधा किलो से थोड़े से कम होते हैं तो मैंने ले लिए हैं और इसको कट कर लें। साइज़ जितना आप मुनासिब समझें आपने आलू का साइज़ कट कर लेना है और जी आपने इसमें डाल लेने हैं। तो आलू को भी इस मसाले में आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं। तो अच्छी तरह से आपने इसमें इसको फ्राई कर लेना है और बाद में इसमें थोड़ा-सा ये देखें अच्छी तरह से हमारे फ्राई हो गए हैं। इसके बाद ये आपने इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है ताकि अच्छी तरह से ये टेंडर हो जाए। पानी डालने के बाद जी आपने थोड़ी देर इसको रख लेना है अच्छी तरह से टेंडर होने के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह टोटल टाइम इसका 5 से 6 मिनट लगेंगे, तो आपने ये पकने के लिए रख देने हैं। तो माशाल्लाह बेहतरीन क्रीमी टेक्सचर वाली मज़ा आएगा आपको जब आप इसे मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए हमने इसमें आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। पकाने के बाद जी ये देखें ढक के रख देते हैं। पानी थोड़ा-सा डाला है और इसको हम ढक के रख लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। जब हम इसमें मेथी डालें तो इसको हम ये देखें इसको ढक के रख लेते हैं और जी इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मेथी पीसी है, तो वो पीसी हुई मतलब इसको ग्राइंड की है, तो इसको हम इसमें डाल लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सी हमारी ये जो आलू मेथी का सालन है तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर वाला देखिए इसमें हमने कोई ना ही टमाटर डाले ना ही दही डाले, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा ये सालन तैयार होगा। जब आप इस तरीके से बनाकर खाएँगे ना तो आपको वाक़ई बहुत पसंद आएगा। तो ये एक रेस्टोरेंट की सीक्रेट है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा बेहतरीन सा सालन आलू मेथी का सालन क्रीमी टेक्सचर वाला जो हमारा सालन है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलें जी अब हम इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो ये चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह आलू हमारे बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। तो ये देखें तो जब आप मेथी डालें तो पूरी की पूरी आपने मेथी नहीं डालें। जब आप एक गट्ठी मेथी की लेते हैं तो पूरी की पूरी आपने आधा किलो में नहीं डालें, इससे सालन आपका कड़वा हो जाएगा। तो आपने थोड़े से मतलब इस लेनी है अमाउंट में, तो वो डालनी है, वो उसको आपने बॉयल कर लेना है पहले और तो वो डाल लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन हमारा सालन तैयार हो गया है। तो चलें जी इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, फुली स्टेप बाय स्टेप फुली फॉलो करना है ताकि आप अपने लिए बेहतरीन सी डिश तैयार कर सकें, बेहतरीन आलू मेथी का सालन तैयार कर सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दें और नीचे बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब आपने बिल्कुल करना नहीं भूलना। और जी ये देखिए चलें जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, जो कि आपके घर में आपके दस्तरखान की शान बढ़ाए।
चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।